नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। अतिथियों की आत्मानुभूतियों का ये कार्यक्रम है और हमारे साथ हैं गाजियाबाद के परम सम्मानीय मेयर साहब आदरणीय आशू जी और उनके पुत्र करण जी जो कि अमेरिका में रहते हैं और माता सुमन जी। तो इनके मन की बात जानेंगे। माता जी थोड़ा नज़दीक आ जाइए। हाँ, मन की बात जानेंगे आदरणीय आशू जी, करण जी से, पूज्य माता जी सुमन जी से कि यहाँ आकर के कैसा लगा, क्या क्या समस्याएं थी, किस कारण से आना हुआ, यहाँ का मालूम कैसे चला और अब जा रहे हैं तो क्या क्या प्राप्त करके जा रहे हैं, कैसा लग रहा है करण जी को, आदरणीय बाबू जी आशू जी को, सुमन जी माता जी को। तो करण जी से प्रारंभ करते हैं क्योंकि करण जी पर ही हमारा ज़्यादा फोकस था। करण जी ने क्या प्राप्त किया, आदरणीय करण जी, ओम आपका परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम करण चौधरी है, मैं अमेरिका से आया हूँ एंड गुरुदेव से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा ये सीखने को मिला कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है और बुरे समय में, कठिनाई के समय में किस तरह से स्ट्रेस को मिटिगेट किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारे योग सीखने को मिले। सबसे बड़ी चीज़ थी पंक्चुअलिटी जो गुरुदेव ने सिखाई कि भाई सुबह उठना और उस सुबह के एक आप कहते हैं बहुत ही पावन पर्व को उस समय कैसे उसका उपयोग करना चाहिए। मैं पहले भी योग करता था बट मैं बहुत समय वेस्ट भी करता था योग के बीच में। तो गुरुदेव ने सिखाया कि उसको वेस्ट ना करके उस दौरान कौन से व्यायाम कर लिए जाए। तो वो बहुत सारी चीज़ सीखने को जी कार्यांतर करके। जी बिल्कुल गुरुदेव। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सीखने को मिला और अब बस इन चीज़ों को मुझे अप्लाई करना है अपनी डे टू डे लाइफ में। तो कंटिन्यूटी में रखेंगे। आदरणीय करण जी ने ऐसे इच्छा शक्ति प्रकट की है और मुझे बहुत ही बड़ी प्रसन्नता भी हुई और मैं मानता हूँ करण जी के पुरुषार्थ को। पहले दिन से जब से मैंने इनको बताया कि आपका पैकेज ये है तो इन्होंने बिल्कुल रिलीजियसली उसको फॉलो किया है। एक दिन तो मैं ताजुब में हो गया, 7:30 बजे जब मैं योग भवन में गया तो करण जी अकेले लगे हुए थे अनुलोम विलोम करने के लिए। तो ये कहना पड़ेगा फुल डेडिकेटेड हैं करण जी अपने कोई भी कार्य के प्रति। तो योग में जो ईमानदार हैं वो हर कार्य में ईमानदार होगा, ये सिद्ध होता है, सब पूज्य महाराज श्री कहते हैं। तो निश्चित रूप से आप उभर जाएंगे क्योंकि आपका संकल्प बड़ा है। और आदरणीय बाबू जी आशू जी से भी जानेंगे, मेयर साहब से, गाजियाबाद से हैं। तो बाबू जी कैसा लगा आपको? मैं गाजियाबाद का पूर्व मेयर रहा हूँ और मैं इससे पहले योगग्राम गया था। फिर यहाँ आकर इस वेलनेस सेंटर में मेरी बिल्कुल ही अलग से अनुभूति है। आपका योग सिखाने का तरीका और योग सिखाने में भी संख्या बहुत कम। जब संख्या कम होती है तो जो हमारे मन के अंदर जिज्ञासाएं होती हैं उनका निवारण बहुत जल्दी हो जाता है और हर योग और हर प्राणायाम करने का परफेक्ट तरीका और उसके बारे में क्लियरिटी, ये मुझे वहाँ से अलग अनुभव रहा। यहाँ का वातावरण, यहाँ के सभी अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ का पूरा मैनेजमेंट एक अलग तरह की अनुभूति देता है। व्यस्त जीवन है हम सबका, पर मैं कहूँगा कि अपने व्यस्त समय में से अपने लिए कुछ दिन निकालकर निश्चित रूप से यहाँ आना चाहिए। योग, प्राणायाम, नेचर वॉक, संयमित भोजन, थेरेपीज, इन सब का पंचकर्मा, इन सब का जो ये इंटीग्रेटेड हमारे जीवन को लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से वो हमारे मन, तन और आत्मा तक को शांति देगा। मैं बहुत आपका साधुवाद करता हूँ कि आपने इतना समय देकर हमें बहुत अच्छे योग सिखाए, प्राणायाम की अच्छी विधियाँ बताई, जो हमारे प्राणायाम योग करने में अशुद्धियाँ थी उनको आपने ठीक कराया। ओम बाबू जी बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने यहाँ की पूरी प्रस्तुति दी और जिस प्रकार से आपने यहाँ के बारे में बताया है तो निश्चित रूप से गहराई तक आप गए हैं, गहराई से आपने देखा है योग, नेचुरोपैथी, सारे कुछ के बारे में आपने बताया। पूज्य माता जी भी इधर आ जाइए, माता जी, हाँ इधर आ जाइए। पूज्य माता सुमन जी, सब कुछ तो इन दोनों ने बता ही दिया, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ सेवा भाव बहुत है सब में। जो थेरेपी देने वाले हैं, भोजन कक्ष में, मतलब जो भी हैं, सब में सेवा भाव बहुत है। बहुत
अच्छे स्वभाव के हैं सब लोग। अच्छी जगह है, अच्छी योगा है, अच्छी थेरेपी है, सब चीज़ अच्छा है। बस यहाँ आके सबको साल में 6 महीने में 2 साल में एक बारी जरूर आना चाहिए, 1 हफ्ता यहाँ जरूर बिताना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। यात्रा मंगलमय हो और फिर